Hi Sushant, if you have a message, give me Queen of Wands, King of Wands, Empress or Hermit. If you have a message, give me King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit. Okay, now just give me 1 second. This is Ace of Wands. Okay, let's see what do we have here. Empress. Okay, so the first card is Empress. I think we have a message and कार्ड्स जो है वो बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है. एम्प्रेस के साथ में देयर इज़ अ सन, सो मदर एंड सन टुगेदर काइंड ऑफ एनर्जी, सीक्रेट्स कमिंग आउट, रिसोर्सेज गेटिंग refueled और refilled और नेगेटिव रिसोर्सेज एक तरह से ख़त्म होना या मनी रिलेटेड सारे सीक्रेट्स बाहर आना. दिस इज़ पावर एंड अथॉरिटी टेकिंग एक्शन एंड हियर इज़ लास्ट कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन. सो कार्ड्स बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं मुझे और डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो दिखाई दे सकता है. लेट मी सी व्हाट एल्स ही वांट्स टू से एंड देन मैं जो कल थैंक यू टू पायल ने भेजी है ये बुक, मैं लाइव में भी शेयर करूँगी, बट मैं इसमें से भी एक पैरा जो है या कोई मैसेज जो है, आई थिंक दे आर वेरी एप्ट मैसेजेस. मैंने सुबह भी निकाला, दे आर वेरी एप्ट मैसेजेस. सो मैं बुक में से भी एक मैसेज निकालूंगी एंड देन आई विल टेक आउट चार्म्स इन सब कार्ड्स. बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट ही वांट्स टू से फ्रॉम here, if there is anything else that he wants to say from here. What do we need to know? Okay, so आज ना मतलब बंच में कार्ड्स निकल रहे हैं. यहाँ पे टावर दिखाई दे रहा है बहुत क्लियर. ओके, एंड स्ट्रेंथ कार्ड इज़ राइट हियर विद वर्ल्ड. एंड यहाँ पे लेट्स सी व्हाट डू वी हैव. सो अगेन वो रिसोर्सेज वाला कार्ड तो आया ही है, सीक्रेट्स कमिंग आउट, जस्टिस, कम्युनिकेशंस, फूल, एक नई एनर्जी, नई बिगनिंग की स्टार्ट होती है. दिस इज़ फोर्स और फास्ट डिसीजंस आफ्टर लॉट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ डेथ. यहाँ पे डेथ रीबर्थ है और यहाँ पे भी एंडिंग और बिगनिंग है. हायरोफेंट की एनर्जी है और इट फील्स लाइक ये डेफिनेटली अथॉरिटीज़ के साथ रिलेटेड है, क्योंकि डेथ रीबर्थ है. यहाँ पे भी 10 ऑफ सोर्ड्स के बाद सन राइज कर रहा है और यहाँ पे भी सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबा जी हैं. इट इज़ दैट एंड लास्ट में दोनों 9 की एनर्जीज हैं. इट इज़ जस्ट वेटिंग फॉर दैट वन स्टेप टू हैपन. और येस, वेट अभी भी है. मैं ये नहीं बोलूँगी कि आज ही सब कुछ हो जाएगा, वेट अभी भी है, बट इट फील्स लाइक द टाइम पीरियड फॉर विजिबल एक्शन हैज़ स्टार्टेड. सो एक्शन के विजिबल होने का टाइम पीरियड जो है ना, यस, जो आप इंतज़ार कर रहे थे कि कब डेविल डिफीट होगा, कब डेविल का टावर जो है वो उड़ेगा एंड कब डेविल के खिलाफ एक्शन होगा. सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी, बिकॉज इफ़ यू सी हियर देयर इज़ अ विक्ट्री एनर्जी एंड जो डेविल की डिफीट जो बहुत समय से इवैल्यूएट की जा रही थी, सोची जा रही थी, देखी जा रही थी, क्योंकि यहाँ सफ़ेद घोड़ा है, आई एम नॉट टेकिंग इट एज डेविल की विक्ट्री, आई एम टेकिंग इट एज डिवाइन की विक्ट्री. और आई जस्ट वुड वांट टू आस्क सुशांत टू जस्ट गिव हिज कार्ड वंस टू कंफर्म एंड देन मैं किसी और डेक से कार्ड निकालूंगी. बट सुशांत, can you just show your card once to just confirm. So let me see. Devil last में चला गया है. Here evaluation and wait और something coming out of the box की जो एनर्जी है वो इन दो कार्ड्स में दिख रही है. And I just want to see if I can see his card. Yes, I can see his card here. Okay, so and it is with justice and with 10. Wow. So his card is with justice and with wheel of fortune. So yes, so definitely something is going to work out. मैं बुक में से एक पैरा आप लोगों के लिए पढ़ूंगी और उसके बाद फिर मैं देखती हूँ if he has more messages then I will give you those messages. But ये बुक है Oracle of Rama और ये कल ही आई है, so it is very very relevant क्योंकि 14 जून को ही ये बुक मेरे पास पहुँची है. And let's see what he wants to tell us. I'm going to take first para from left side. Okay, right left दोनों, first para from right and left. So let's see what it. Okay, page change हो गया.
ओके ओके, सो लेट्स सी, दोनों तरफ से दिखते हैं. सो फर्स्ट पैरा फ्रॉम राइट साइड बोलता है क्राउन प्रिंस इट वुड, अच्छा मैं हिंदी में बोलती हूँ क्योंकि आप इंग्लिश में तो पढ़ सकते हो. ये जो है ये कार्ड बोलता है कि जो क्राउन प्रिंस है ये उसके एग्जाइल की तरफ भी इंडिकेट करता है, मतलब बाहर जाना. और इसका मतलब है कि अच्छी प्रोनाउंसमेंट जो है वो फेल हो सकती है, लेकिन इवेंचुअली वो डिले और ऑब्स्ट्रक्शन के बाद वो होगी ही होगी. तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो भगवान है वो अपोज कर रहे थे श्री राम की कोरोनेशन. और ये ओमन जो है वो ये इट वाज लाइक हम्बली रेड एंड एक्ट वाइजली. डिफ़िकल्टीज क्रिएट की गई, लिमिटेशंस, डेस्टिनी की लिमिटेशन के कारण, क्योंकि टाइम चाहिए था ओवरकम करने के लिए. तो ये कॉस्मिक पावर है जो बोलती है कि कॉस्मिक पावर जो है वो एडवर्सिटी ला सकती है, क्योंकि अपने एंड को एकम्प्लिश करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फेट जो है वो इनसिक्यूटेबल है, मतलब चेंज नहीं किया जा सकता, स्क्रूटनी नहीं हो सकती. और मिसफॉर्चून जो है वो कई बार नेसेसरी होती है अचीवमेंट लाने के लिए. और ये सिचुएशन जो है ये अपने आप को ठीक करेगी लॉन्ग रन में अगर हम परसिस्टेंट रहते हैं. तो फर्स्ट जो मैसेज है सुशांत का, दैट इज़ वेरी क्लियर कि परसिस्टेंस रहिए, परसिस्टेंट ज़रूरी है. और भगवान का भी जो राजेश अभिषेक है उसको मना किया गया था, वो नहीं किया गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको एग्जाइल दे दिया गया तो वो कभी वापस नहीं आए. ही केम बैक, राइट. और यहाँ पे फर्स्ट पैरा जो है वो बोलता है डिफ़िकल्ट पीरियड का एंड जो है इंडिकेटेड है, और बहुत सारी सफरिंग के बाद. और गॉड की डिवोशन जो है वो जॉय सैडनेस को हैप्पीनेस में बदलेगी, लेकिन एफर्ट और डेडिकेशन जो है वो दोनों रिक्वायर्ड हैं. एंड हम रिलीव्ड होंगे और खुश होंगे कि बेटर पोटेंशियल जो है वो अवेलेबल है, या बेटर पोटेंशियल जो है आया है. एंड अमेजिंगली दैट नंबर हियर इज 7. सो दिस इज एंड दिस इज 3, सो दिस मेक्स इट 10. सो पहला पैरा यहाँ नंबर 7 है, या नंबर 3 है, और ये 10 बनता है. और बोलता है कि डिफ़िकल्टीज़ के बाद जो अच्छी एनर्जी है वो भी आएगी. और यहाँ पे ये कार्ड बोलता है कि नेम ऑफ 4 ब्रदर्स इंडिकेट देयर क्वालिटी. अच्छा, चारों भाइयों के नाम जो है वो उनकी क्वालिटीज़ इंडिकेट करते हैं. राम का मतलब होता है जॉय, खुशी. लक्ष्मण का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन. भरत का मतलब होता है पेशेंस. और शत्रुघ्न का मतलब होता है ऑपोजिशन या डुअलिटी को ओवरकम करने की एनर्जी. और ये क्वालिटीज़ जो हैं ये इंश्योर करती हैं डेवलपमेंट. सो ये चारों क्वालिटीज़ जो हैं अपने आप में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यहाँ पे भी 7 और 2 की एनर्जी है, 9 बनता है. और यहाँ पे वो बोलता है कि हमारा जो गुड कर्मा और डिवोशन है उस वहाँ से ब्लेसिंग आती है. जो बच्चे हैं वो या इनर बर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस लेकर आता है. और जो इमर्स करते हैं अपने माइंड को डिवाइन चाइल्ड एनर्जी में या प्योर एनर्जी में, वो हमेशा बेटर एनर्जी में जाते हैं. सो अच्छे काम जो है उनका एक तरह से डिवोशन और नॉलेज जो है वो इवेंचुअली जो है वो डिस्कवर करते हैं नॉलेज और इवेल्युएशन. सो अच्छे लोगों के लिए हमेशा एंड अच्छा ही होता है. सो ब्यूटीफुल मैसेजेस. और लेट मी सी विच कार्ड्स टू बी यूज्ड. सो मैंने 2 कार्ड्स लिए हैं. पहला मुझे गॉड एंड गॉडेस कार्ड लेने का बहुत आई जस्ट फेल्ट कि आज गॉड एंड गॉडेस कार्ड लेना चाहिए. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज दैट सुशांत वांट्स टू गिव फ्रॉम हियर. सुशांत, गॉड एंड गॉडेस, व्हाट इज़ द मैसेज दैट यू वांट टू गिव? सुशांत, ओके, वाओ. ओके, सो गॉड एंड गॉडेस कार्ड मैसेज. और मुझे ऐसा लगता है कि सारे माता अलग अलग वो आए हैं. पहली सरस्वती, मैंने बोला ना सब इस तरह सरस्वती, गंगा और देन स्कंद देव की एनर्जी आई है. और उसमें गणेश भी हैं. सरस्वती माता जो है वो लर्निंग की गॉडेस है, लेकिन सच की गॉडेस भी हैं. बोलते हैं मुंह पे सरस्वती बैठ जाती है तो बात सच हो जाती है. और वो एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है. कुछ उदासी कुछ अच्छी चीज़ में तब्दील होने की एनर्जी दिखाई दे रही है. एजुकेशन, मेमोरी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और मास्टरी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. लेकिन यहाँ पे ये कार्ड डेफिनेटली बोलता है कि विष्णु और शिव की एनर्जी है और प्रोटेक्शन की एनर्जी है. सारी डलनेस ख़त्म होने की एनर्जी है. और कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ सच जो हैं वो बाहर आने की एनर्जी है. दूसरा जो है वो गंगा है, गॉडेस ऑफ हेवनली एम्ब्रोसिया. और यहाँ पे अगर आप देखें तो क्रोकोडाइल है, और कल लाइव में क्रोकोडाइल आया था. और यहाँ पे प्योरिफिकेशन की एनर्जी है, पाप से प्योरीफाई होना, दुनिया के डिज़ायर से लिबरेट होना, डेथ
लिबरेशन एट टाइम ऑफ डेथ, डेथ के समय लिबरेशन होना और फिजिकल डिजीज से फ्री होना, तो डेफिनेटली लिबरेशन की एनर्जी है. सो इट इज़ लाइक कोई लिबरेशन की बात जो सच में तब्दील होती है. और लास्ट जो एनर्जी है गॉड ऑफ वॉर है, स्कंद देव की एनर्जी है. और गॉड ऑफ वॉर जो है वो यूथ की प्रिजर्वेशन, मिलिट्री आर्ट्स की पावर, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो है पॉलिटिक्स में, और लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है वो बताता है. और ये एनर्जीज तीनों एक साथ मिलकर मुझे ऐसा लगता है जैसे सुशांत अभी भी ना जो करंट इवेंट्स होते हैं, करंट अफेयर्स होते हैं, उनके पर पूरी तरह अपडेटेड होते हैं. बिकॉज यहाँ पे मुझे आर्मी, वॉर और उस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है और हमें पता है कि वैसा कुछ हो रहा है इस टाइम पे. दूसरा ही इस सेइंग के जो वॉर का समय है उसका जो बिगुल बजना है, उसकी जो श्री गणेश होना है वो हो चुका है और विघ्नहर्ता जो है वो डेफिनेटली आ चुके हैं और प्योरिफिकेशन की जो एनर्जी है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है. दूसरा मैं स्पिरिट मैसेजेस द स्पिरिट मैसेजेस जो है उसमें से लेने लगी हूँ कार्ड, बिकॉज आई फेल्ट कि यहाँ से बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आएगा हमारे लिए और आ गया. वो बोलता है कि बिलीव कीजिए कि फोर्स जो है वो आपके सोल के थ्रू काम कर रही है, डिटरमाइन करने के लिए कि क्या पॉसिबल है क्या नहीं पॉसिबल है. और सक्सेस और फेलियर के बीच का डिफरेंस भी यही होता है कि आपकी डिटर्मिनेशन क्या कहती है. और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम में आपकी पावर, जो बिलीफ की पावर है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. आई थिंक कहीं एनर्जी बहुत क्लियर है. आपने जो मैसेजेस आए वो भी देखे ऑरेकल ऑफ रामा बुक से, जो बोलते हैं कि पेन जो है, प्रॉब्लम जो है वो ज़रूरी है, एग्जाइल जो है ज़रूरी है, लेकिन एग्जाइल का मतलब ये नहीं है कि श्री राम वापस नहीं आएंगे. और जो बोलते हैं कि जो डिस्ट्रक्शन है वो कहीं ना कहीं अच्छी एनर्जी लेकर आती है. और यहाँ पे आप जो बिलीव करते हो वही चीज़ जो है वो आपके लिए सही होती है. मैं एक बार फिर से देखती हूँ इफ़ ही हैज़ एनीथिंग मोर टू से. और सी सुशांत, वी हैव डन, शो मी योर किंग ऑफ वंस, एंड अदरवाइज इफ यू हैव एनीथिंग मोर टू से लेट मी नो. दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल कि उन्होंने कैसे ये एक वो स्टार्ट किया है, दैट ही इज़ गिविंग मैसेजेस काइंड ऑफ एवरी डे, विच इज़ सो अमेजिंग. क्योंकि ओके, सो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी और टू ऑफ कप्स की एनर्जी और एम्परर की एनर्जी, नाउ ऑल थ्री आर वेरी वेरी पावरफुल एनर्जीज. एंड इट फील्स लाइक जो कनेक्शन, हाँ आई कैन सी हिम ऑल्सो. सो जो कनेक्शन है वो डेफिनेटली हो चुका है और जस्टिस साथ में है उनके, और डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी जस्टिस हैपनिंग वेरी वेरी सून. लेकिन हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखिए कि उसके लिए डिस्ट्रक्शन जो है वो ज़रूरी हो सकती है, उसके लिए कुछ चीज़ों का ख़त्म होना ज़रूरी हो सकता है. एक शाम मैं निकाल लेती हूँ. Owl, see? So believe in your inner wisdom and see the unseen. आज मुझे आउल की एनर्जी के साथ ऐसे लग रहा है दैट्स सीइंग द अनसीन, क्योंकि आउल जो है वो रात को देख सकता है जहाँ बहुत सारे बर्ड्स नहीं देख सकते. और ये नाइट ईगल भी बोला जाता है इसको. तो इट हैज़ दैट ईगल एनर्जी इन इट सेल्फ, जो बहुत दूर की चीज़, बहुत शार्प चीज़, बहुत छोटी सी चीज़ जो है वो देख सकता है. और आउल के लिए एक और चीज़ जो बहुत अमेजिंग होती है कि आउल की आंखें जो हैं वो नहीं हिलती हैं. वो अपना जो आंखों की पुतलियाँ होती हैं आउल की, वो स्टेबल होती हैं. आउल की गर्दन जो है वो पूरी तरह मुड़ जाती है और वो पूरी गर्दन मोड़ के देखता है. दैट इज़ द एनर्जी कि कई बार आप अपनी आंखों से वो चीज़ें नहीं देख पाते हो, या कई बार आप अपनी नज़रों से जो है उनको मूव नहीं कर पाते हो किसी चीज़ से. योर आइज गेट स्टक और ग्लूड टू समथिंग. और आप डेफिनेटली जो अपनी प्रोजेक्शन है या जो अपनी पलट की एनर्जी होती है ना, तो वो पलट वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. बिकॉज आउल को अगर पीछे देखना है तो उसको पलटना पड़ेगा, वो साइड पे भी देखना है तो पलटना पड़ेगा, वो आंखें टेढ़ी करके नहीं देख सकता है. सो दैट्स द एनर्जी दैट कहीं देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी दैट योर आइज आर गोइंग टू बी ग्लूड टू समथिंग, और योर आइज आर ऑलरेडी ग्लूड टू समथिंग. आपकी आंखें कहीं जमी हुई हैं और अब पलटने की एनर्जी है. अब किसी चीज़ को बहुत अलग डायरेक्शन से, अलग एंगल से देखने की एनर्जी है. नाउ ब्यूटीफुल मैसेजेस, और उम्मीद करती हूँ आपको मैसेजेस मिल गए होंगे, आप समझ गए होंगे और आगे तक पहुँचाएंगे. और अगेन 5 + 2 7 की एनर्जी है, क्योंकि ये 11 होता है. 11 और 5 है तो टोटली 7 की एनर्जी बन जाती है. तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय.